वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं शेयर करूंगा कुछ बारसा रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ। हम लोग बात करेंगे कल जो हुआ है ला लीगा में, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन। बारसा ने अपने मैच जीत लिया था, सबको पता है। कल ला लीगा में भाई रियल मैड्रिड ने पॉइंट लूज करें, तो काफ़ी टाइट मामला होता हुआ नजर आ रहा है ला लीगा में ओवरऑल टॉप 4 की पोजीशन के लिए। इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इसकी यहाँ पे भाई जो कल पापा पेरेज ने भाई सोशियोस को समझाते समझाते वो इधर उधर निकल गए। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ और उन्होंने बारसा के बारे में फालतू फालतू बकवास कर दिया। उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। शुरुआत सबसे पहले करते हैं बारसा अपडेट्स के साथ दोस्तों। पहली अपडेट दोस्तों ये है कि भाई रैशफोर्ड जिसने पिछला गेम मिस किया था बिकॉज ऑफ उसको वायरल था, एंड कहीं ना कहीं ही इज फिट नाउ। भाई वो टीम ट्रेनिंग में आ चुका है एंड ही विल बी अवेलेबल फॉर द चेल्सी गेम। क्वेश्चन ये कि भाई यहाँ पे रफीनिया को खिलाना चाहिए या फिर रैशफोर्ड को खिलाना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए एंड रीजन भी बताइएगा कि क्यों। अगली अपडेट दोस्तों पेड्री से रिलेटेड आ रही है। आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा, बट भाई पेड्री नहीं खेलने वाला है चेल्सी वाला गेम। ही हैज़ नॉट ट्रेन्ड विद द टीम। अभी तक उसने भाई टीम के साथ ट्रेन नहीं किया, तो दैट मीन्स भाई उसको, तो दैट टेल्स यू कि यहाँ पे भाई पेड्री मोस्ट प्रोबेबली भाई ट्रेवल भी नहीं करेगा चेल्सी वाले गेम में। वो टीम के साथ जाएगा ही नहीं, मतलब ही हैज़ नॉट ट्रेन, तो भाई क्या मतलब बनता है उसको टीम में रखने का। अगली अपडेट दोस्तों रिलेटेड है बाल्डे से। काफ़ी सारे लोग भाई लाइव स्ट्रीम में पूछ रहे थे और काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि बाल्डे को क्या हुआ, भाई कहीं ऐसा तो नहीं वो खेलेगा नहीं चेल्सी वाला गेम। तो भाई लोगों ही इज़ फिट, कंप्लीटली फिट। एंड जो उसको भाई हमने सब किया था हाफ टाइम में, इट वाज बेस्ड ऑन भाई प्रिकॉशनरी बेसिस पे। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चेल्सी वाले गेम में वो खेल रहा है, टेंशन मत लो ज़्यादा। अब दोस्तों आ जाते हैं फटाफट से लास्ट अपडेट, जो कि सबसे बड़ी अपडेट है आई बिलीव सो। एंड इसके बाद हम लोग मेजर टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। भाई एरिक गार्सिया के साथ बार्सिलोना अग्रीमेंट में, कंप्लीट अग्रीमेंट में पहुंच चुकी है। व्हेन भाई साहब, मतलब मज़ेदार न्यूज़ है दोस्तों। इस समय पे आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं भाई, अगले इस सीजन के एंड के बाद भाई एरिक गार्सिया फ्री एजेंट हो जाता और हमें भाई डेफिनेटली ये जो डील थी इसको क्रैक करनी थी। हमने देखा उसको भाई कितना अच्छा परफॉर्म किया उसने, पिछले सीजन में कितना बढ़िया परफॉर्म किया। बट मोर और लेस अगर आप इस सीजन को अगर उसको पैरामीटर देखते हो ना डील देने का, तो भाई इस सीजन में तो उसने बंदे ने आउट ऑफ वर्ल्ड परफॉर्म किया भाई बार्सिलोना के लिए। ही इज द ओनली गाय जिसने अभी तक हर एक मैच में खेला है। भाई देर इज नो अदर प्लेयर इन बार्सिलोना राइट नाउ जिसने हर एक मैच खेला हो बार्सिलोना के लिए, चाहे बेंच से आके खेला हो या फिर स्टार्ट किया हो। एरिक गार्सिया इज द ओनली गाय जिसने ये करके दिखाया। एंड दैट टेल्स यू कि भाई हांसी फ्लिक कितना बिलीव करता है उसको। भाई उसने उसको लेफ्ट बैक यूज कर लिया, लेफ्ट सेंटर बैक यूज कर लिया, राइट सेंटर बैक यूज कर लिया एंड राइट बैक यूज कर लिया, सीडीएम यूज कर लिया। बॉक्स के अंदर हेडर्स विन करने के लिए, भाई गोल करने के लिए भी भाई यहाँ पे एरिक गार्सिया चाहिए हांसी फ्लिक को। तो कुल मिला के भाई यहाँ पे काफ़ी मिस्टर डिपेंडेबल बनते हुए नजर आ रहे हैं हांसी फ्लिक के लिए एरिक गार्सिया। और ऐसे में भाई ये डील होनी ज़रूरी थी। 2030 तक की ये डील बता रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली 29+1 का यहाँ पे ऑफर बताया जा रहा है। बट जैसे ही डील पूरी सामने आएगी, जिस दिन हो जाएगी, आपके सामने मैं न्यूज़ में कवर कर लूँगा। अब दोस्तों अब आते हैं, कल पापा पेरेज ने भाई सोशियोस के सामने, एक मीटिंग होती है, हमारी भी मीटिंग हुई थी, लपोर्ता ने भी इस तरीके के एजेंडाज में उसने अपनी अपने क्या अचीवमेंट्स रही पिछले साल की और क्या वो करने वाला है कमिंग ईयर में, ये सारी चीज़ें सोशियोस को बताई जाती हैं। बेस्ड ऑन दैट भाई सोशियोस आपका बजट अप्रूव करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। कल सेम चीज़ रियल मैड्रिड के साथ हुई। उन्होंने बताया कि भाई हमने 1.3 बिलियन का बिजनेस किया, इतना पैसा मोटा पैसा कमाया हमने, एंड इसके बेसिस पे भाई सोशियोस ने उसको वोट भी दिया एंड ऑल। ये सब बातें सही थी जब तक वो अपने क्लब के बारे में बात कर रहा था, जब तक वो टेबास की उंगली कर रहा था तब तक सही था। जब उसने बार्सिलोना के बारे में बात करी ना, तो दोस्तों अपने को डिफेंड करना पड़ेगा भाई। जब आप बिना किसी सबूत के बार्सिलोना पे हर बार उंगली उठाते हो, और वो भी तब उठाते हो जब भाई बार्सिलोना इज डूइंग समथिंग गुड। भाई कल हमने देखा भाई, मतलब परसों हमने देखा बार्सिलोना ने कैंप न्यू में रिटर्न किया, बहुत अच्छा दिन था, बड़ी बुरी तरीके से हमने एथलेटिक बिल्बाओ को कूटा है। एंड जस्ट उसके बाद आता है यहाँ पे भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज, वो बताते हैं हमको कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना ने 17 साल में 8 मिलियन नगरेरा को दिया था। अब देखो दोस्तों, जिन लोगों को नगरेरा केस के बारे में नहीं पता है, क्या है नगरेरा केस, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये पहली बार नहीं हुआ है, कई सारे क्लब्स ने किया है, रियल मैड्रिड ने भी खुद भी किया है। तो हुआ क्या था इसमें, देखो बार्सिलोना गई एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो जिसका काम ही यही है कि जितने भी रेफरीज ला लीगा में या फिर खेलते आए हैं, जो रेफरिंग करते रहे हैं, वो किस तरीके से रेफरी करते हैं एक पर्टिकुलर केस में। कोई एक फाउल अगर कोई प्लेयर करता है तो उसके केस में वो येलो कार्ड देता है कि नहीं देता, या फिर रेड कार्ड देता है कि नहीं देता, या फिर पेनल्टी ऑफर करता है कि नहीं करता। इस तरीके का डेटा अरेंज करके वो ऑर्गेनाइजेशन टीम्स को देती है। बार्सिलोना भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास गई,
और उन्होंने भी भाई वो सब्सक्रिप्शन प्लान हमने लिया, 17 साल का प्लान लिया, जिसमें हमने 8 मिलियन टोटल 17 साल में खर्च किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात सही है, क्योंकि मैं कहता, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ भाई, ये बड़े क्लब्स करते हैं, बायर्न करती है, मैन सिटी करती है, दुनिया भर के क्लब्स किए, रियल मैड्रिड ने भी किया ये सारी चीज़ें। द प्रॉब्लम हियर इज कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन, जिस बंदे की वो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो था नगरेरा। और नगरेरा उस टाइम पे भाई वीपी था, वाइस प्रेसिडेंट था आपकी रेफरी कमेटी का, विच इज़ अ ह्यूज डील बाय द वे दोस्तों, विच इज़ अ ह्यूज डील। और यहीं पे ही पूरी दुनिया के आईब्रोज खड़े हुए जब एक्चुअली उन्होंने सुना कि मतलब बार्सिलोना ने एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका ओनर भाई वाइस प्रेसिडेंट है रेफरिंग कमेटी का, उसको पैसे खिलाए हैं। मतलब बेसिकली हम तो सर्विसेज ले रहे हैं ना, बट उनको ये लगा कि हम लोग पैसे खिला रहे हैं। एंड भाई मैं तो अग्री करूंगा इस पॉइंट से, हर किसी का आईब्रो खड़ा होना चाहिए। बट द क्वेश्चन हेयर इज कि भाई यहाँ पे लालीगा ने कैसे होने दिया? एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे बंदा है, उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्लियरली ये दिखा रहा है, जो बेसिकली इस तरीके का डेटा सेल करता है, ये कैसे होने दिया? आपने उसको उस पोजीशन में ज्वाइन ही कैसे करने दिया? और जैसे ही उसने ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी तो आपने उसको उस पोजीशन से हटाया क्यों नहीं? यहाँ पे लालीगा ने अपना काम सही से नहीं किया। मैं यहाँ पे रियल मैड्रिड का भाई बिल्कुल सही, जो उन्होंने जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं वो ठीक है, एक बार के लिए वो ठीक है, बट देन भाई यहाँ पे एलिगेशंस लगने चाहिए लालीगा पे, ना कि बार्सिलोना पे। ओके, अब बात आती है कि भाई यहाँ पे नगरेरा ने क्या किया, उन पैसों को क्या किया। तो 17 साल में हमने उसको 8 मिलियन दिए। उसको अगर आप इसको एनुअली निकालें दोस्तों, तो 471 के यूरोज के अराउंड ये बनता है, 470 यूरोज के अराउंड बनता है। अब 470 में अगर आप देखें ना, तो नगरेरा क्या ब्राइब देता था इनका, ऐसा यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है काफ़ी सारी पार्टीज के थ्रू, एंड रियल मैड्रिड भी उनमें से एक है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे रेफरीज को इसने ब्राइब किया। अब आप खुद ही कैलकुलेट करो दोस्तों, अगर आपको ना रेफरीज की अगर लिस्ट निकाली जाए तो 25 से 30 रेफरीज भाई एक सीजन में मैनेज करते हैं। और अगर आपको भाई जीतना है लीग बेस्ड ऑन रेफरी को ब्राइब करके, तो ऑब्वियसली आपको मिनिमम टू मिनिमम 8 से 10 रेफरीज को पैसा खिलाना पड़ेगा। लेट सपोज भाई 8-10 को साइड करते हैं, आपने 4 रेफरीज को भी खर्चा पानी दिया, ठीक है, तो उनको कितना पैसा दोगे? नगरेरा भी तो अपने पास कुछ पैसे रखेगा ना, 30 से 40% तो वो भी रखेगा ना भाई, वो तो सबसे बड़ा नाम है। अगर वो फंसेगा तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पैसा उसको मिलना चाहिए। बट चलो हम लोग उसको लोअर साइड लेके चलते हैं, 20 से 30% लेके चलते हैं। तो रेफरीज को कितने, 4 रेफरीज को कितना पैसा दिया गया होगा? 50 से 60-70 के अराउंड, 40 to 70 के अराउंड यहाँ पे खर्चा किया गया। आप लगा लो खुद ही, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। 470, 280, 300 के अराउंड भाई यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 300 के अराउंड रेफरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे, बाकी रिमेनिंग 100 एंड समथिंग भाई यहाँ पे नगरेरा दबा के बैठा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50K to 70K एक रेफरी को आप एनुअली दे रहे हो एज अ ब्राइब, जो कि खुद में 150K to 250K कमा रहा है एनुअली। अब दोस्तों आप खुद ही बताओ कि 1 लाख रुपए आप महीने का कमा रहे हो, और मैं आपको बोलूँगी भाई मैं आपको 30,000 रुपये देता हूँ और मेरे को भाई ये गेम जितवा दो, इज इट इनफ टू बेट योर करियर ऑन दैट अमाउंट? नहीं दोस्तों भाई, प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो। ना तो यहाँ पे सबूत है, ना तो कोई रेफरी सामने आके बोला है कि भाई मेरे को इसने ब्राइब दिया है, क्योंकि अगर वो आएगा तो देन तो भाई लंका लग सकती है ना लिटरली उसकी। मैं मान रहा हूँ कि जब तक आपके पास सबूत नहीं है तब तक तो भाई क्या ही कर सकते, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अमाउंट जो इन्वॉल्व है, 8 मिलियन का जो अमाउंट इन्वॉल्व है, जिनके एक्चुअली बिल्स हैं, प्रॉपर सब चीज़ें हैं, भाई दैट इज टू लेस। इतने में कोई भी नहीं बिकेगा भाई। क्यों बिकेगा कोई भाई? 1 लाख की सैलरी वाला बंदा भाई 20,000 रुपए के लिए बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। वो करियर क्यों अपना दाव पे लगा गया? वो जेल टाइम होगी भाई, लिटरली उसको 4 से 5 साल की जेल हो सकती है इस चीज़ के लिए। वो क्यों ऐसा करेगा भाई? दुनिया में जो थू होगी वो अलग बात है भाई, क्यों करेगा भाई? आई डोंट थिंक सो। मतलब पैसा, चलो पैसा लोग बोल रहे थे ना, पैसा का मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दिया। और 4 रेफरीज भाई, मैं बोल रहा हूँ 4 रेफरीज ज़्यादा होने चाहिए। 4 रेफरीज कितने गेम ऑफिशियल करेंगे? 6 गेम्स आपके लिए ऑफिशियल करेंगे आउट ऑफ 38, 32 गेम्स तो आपको अपने बल पे जीतना पड़ेगा ना। दैट इज द केस ना। तो यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी। अब बात कर लेते हैं भाई, क्या उस पीरियड में 2001 से लेकर 2018 तक में बार्सिलोना ने कुछ और अचीव ही नहीं किया? क्या हमने सिर्फ ला लीगा जीती? तो आप उस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो भाई हमने मोस्ट अमाउंट ऑफ चैंपियंस लीग जीती, 4 चैंपियंस लीग जीती हमने उस टाइम पे। तो दैट मीन्स हम लोग यूरोप में बढ़िया भी थे। हमने मैन यूनाइटेड को हराया, हमने बायर्न को हराया, हमने यूवेंटस को हराया, हमने आर्सेनल को हराया, भाई चेल्सी वेल्सी इन सबको हराया। मतलब दुनिया भर की टीम्स हैं, बढ़िया बढ़िया टीम्स थे जिनको हमने हराया। और वो सारी टीम्स अपने दौर की बढ़िया टीम्स थी। मैन यूनाइटेड
फर्गसन की मैन यूनाइटेड भाई उस समय पे किलर टीम थी, हमने उनको हराया। तो दैट मीन्स हम लोग यूरोप में भी बेटर थे। मे बी यहाँ पे भाई चैंपियंस लीग के रेफरी भी बिके होंगे, राइट। बट देन कम्स भाई वर्ल्ड कप, 2010 का वर्ल्ड कप, जो कि स्पेन की टीम ने जीता। और उस स्पेन की टीम के कोर प्लेयर्स कौन थे? और उस स्पेन की टीम के कोर प्लेयर्स कहाँ से थे? बार्सिलोना से। बार्सिलोना के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स थे 5 to 6, आई डोंट रिमेंबर कितने प्लेयर्स खेल रहे थे, बट देयर वर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑफ फ्रॉम बार्सिलोना। क्या वर्ल्ड कप में भी भाई रेफरिंग खराब हो रही थी कि उस टाइम पे, या फिर वो भी बिके हुए थे? चलो ठीक है, मे बी वर्ल्ड कप भी भाई बिक गया हो। फिर देन यूरोज जीत जाती है यार स्पेन 2012 में, सेम पीरियड में यूरोज जीत जाती है भाई स्पेन। मे बी भाई यूरोज के भी रेफरी बिके होंगे। मतलब कुल मिला के आप ये देखो कि कहानियां ऐसी बनाई जा रही हैं बिल्कुल कि भाई यहाँ पे रेफरीज बिके हुए थे। बट अगर आप देखो ना उस समय पे दोस्तों, जो टैलेंट बार्सिलोना के लिए खेल रहा था ना भाई, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ पेरेस भाई का कि मतलब वो इस तरीके की बातें कर रहा है। भाई मेरे सामने एक टीम इतना अच्छा खेल रही होती जिसको मैं बीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, मतलब हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, तो मैं एलिगेशंस तो लगाऊंगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब किसी का आप काम खराब ना कर पाओ तो नाम खराब कर दो। एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। देखो कल ही पेरेज ने फिर से एक और बार ये बोला कि भाई सीडीआर के फाइनल में रेफरीज ने भाई एजेंडा कहीं ना कहीं सेट किया हुआ था, और उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई स्ट्राइक करने की भाई यहाँ पे धमकी दी। मतलब वो बैठ गए भाई, उन्होंने हमारे अगेंस्ट रोना धोना करा। बट आपने ये नहीं जिक्र किया कि भाई उन्होंने रोना धोना क्यों किया। बिकॉज आपकी ही रियल मैड्रिड टीवी ने कैंपेन चलाई थी उस पर्टिकुलर रेफरी के अगेंस्ट, और उसके बाद हुआ क्या कि आपके फैंस ने उसके बाप को, 80 साल के बाप को मारने की धमकी दे दी, उसके बेटे को वो स्कूल से उठाने की धमकी दे दी, उसकी फैमिली मेंबर्स को भाई कहीं ना कहीं अगेंस्ट अनशन बोला। तो भाई वो आएगा, रोएगा मीडिया के सामने, बिल्कुल रोएगा भाई, क्यों नहीं रोएगा। एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ, सीडीआर फाइनल तो आई थिंक हर किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भाई जाके देखिए प्लीज। भाई सो मेनी थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग इन दैट गेम। भाई रेफरी ने भाई अंटशंट भाई वह डिसीजंस दिए हैं। चलो ठीक है भाई, हम लोग जीत गए, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट भाई दुनिया को पता चल गया कि भाई यहाँ पे भाई करप्ट है, रेफरिंग करप्ट है। चाहे आप यहाँ पे पैसा खिलाओ, चाहे आप यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करो, वो करप्ट हो जाएंगे। एंड दैट वाज द एग्जाम्पल। एंड वो अकेला एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे और गेम्स भी हुए उसके बाद। बट अगर आप भाई जो प्रेशराइज आपने किया, कल आपने जो ये बोला सीडीआर फाइनल के बारे में, कल आपका मैच था, दोनों गोल जो रियल मैड्रिड ने भाई इक्वलाइजर्स किए हैं, पहला गोल एंड दूसरा गोल, दोनों गोल्स भाई रेफरिंग की मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ऑफ मिले हैं यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड को। हम आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे भाई, बाद में बात करेंगे, बट भाई ये टॉपिक चल रहा था तो मैंने इंक्लूड कर दिया। इसके सिवाय भी दोस्तों पेरेज ने काफ़ी कुछ बोला बार्सिलोना के खिलाफ, जिनमें से एक चीज़ ये थी कि हमने भी केस करा हुआ था लालिगा के अगेंस्ट, जो कि हमने वापस ले लिया जब उन्होंने हमें अलाउ किया रजिस्ट्रेशन करने का, मतलब हमारे प्लेयर्स को रजिस्टर करने का, जिससे मैं अग्री करूंगा भाई। मैं ये देख रहा हूँ कि रिसेंट टाइम में कि लपोर्ता का जो रिलेशन है टेबास के साथ वो बेटर हो रहा है। ऑल दो भाई वो हमारे लिए बुरा से बुरा चीज़ें करता रहा है। आपने देखा निको विलियम्स के केस में उसने भाई वो जो डिटेल्स लीक करी, बट उसके बावजूद भी हमने कभी कुछ केस नहीं लिया जो कि हम ले सकते थे। हम उस टाइम पे केस करते उसके अगेंस्ट, वो इंस्टेंट वहाँ से प्रेसिडेंट के जो भी उसकी पोजीशन है उसको छोड़ना पड़ता, बट देन लपोर्ता ने नहीं किया। एंड अभी रिसेंटली लपोर्ता का एक भाई बड़ा दर्दनाक सी उसकी इंटरव्यू आया जिसमें वो रोता हुआ नजर आया कि भाई टेबास के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब कहीं ना कहीं कोर्ट ने अलाउ कर दिया भाई, एक केस ले लिया है अगेंस्ट लपोर्ता, जहाँ पे भाई उसने 2-3 चीज़ें गलत करी हैं। एक तो रियल मैड्रिड के डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहे हैं, बार्सिलोना के डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहे हैं, और एक आधे और केसेस हैं। तो इन सब के मद्देनजर उन्होंने भाई यहाँ पे टेबास के अगेंस्ट वो कोर्ट केस ले लिया है। एंड आगे इन फ्यूचर डेफिनेटली भाई मुझे लगता है विद इन 3-4 मंथ्स आपको टेबास यहाँ पे लालिगा का जो प्रेसिडेंट वाला पोजीशन है उसको छोड़ते हुए नजर आएगा। ये गलत चीज़ यहाँ पे भाई मुझे लग रही है कि बार्सिलोना कर रही है सपोर्ट टेबास को बैकग्राउंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा अपना मोटिव है। क्या हम लोग भाई गलत तरीके से कुछ कर रहे हैं? नहीं, हमारा मोटिव है, हम किसी पर्सन को उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई। ये चीज़ तो ये फेयर एंड स्क्वायर है भाई, भले जेंटलमैन वाला तरीका नहीं है, बट देन भाई आप यहाँ पे एक ऐसा क्लब चला रहे हो जो ऑलरेडी भाई मिजरी से गुजर रहा है, डेट इतना भरा पड़ा है, तो हमें हर पॉसिबल वे को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करना होगा। तो वो चीज़ मेरे को चलो समझ में आती है, हमारी गलती है, बट देन हमारे पास ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। खैर दोस्तों, यहाँ तक तो बात ठीक थी। कल टेबास ने भी भाई ठान लिया कि मैं लंका लगाऊंगा भाई पेरेस की। भाई उसने भी ठान लिया, जैसे ही यहाँ पे टेबास के खिलाफ उसने जहर उगला,
पेरेज ने तो भाई टेबाज ने भी शुरू कर दिया, क्योंकि भाई वो भी कम हरामी आदमी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं वो दूध का दूल्हा है। तो उसने 2 स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों। पहली स्टेटमेंट ये थी कि जो रुबेलियस वाला जो एरा था, मतलब मैं नाम गलत प्रोनाउंस करूंगा, बट शकल और हरकतें इस बंदे की आपको याद होगी, ठीक है। इसने भाई कांड किया था जो विमेंस जैसी वर्ल्ड कप जीती थी या फिर यूरोज जीती थी, उसके बाद इसने उल्टी सीधी हरकतें करी थी, आपको पता है, ठीक है। तो ये उस एरा में जब ये हमारा रेफ का प्रेसिडेंट हुआ करता था या फिर हेड हुआ करता था, तो उस एरा में रियल मैड्रिड भी कहीं ना कहीं रेफ की बोर्ड मेंबर थी। भाई ये है एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई एक टीम जो कि भाई उसी टूर्नामेंट में खेल रही है वो बोर्ड मेंबर है। ऐसा यहाँ पे भाई टेबास ने बताया है, ये स्टेटमेंट है, मैं इतना समझ पाया, मे भी कुछ मैं गलत समझाऊं, बट देन भाई जो कहना चाह रहा हो बंदा भाई वो देख के तो भाई थोड़ा हैरानी होती है डेफिनेटली। साथ में दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे दी है, वहां पे बताता है टेबास की कि जो ये स्पेनिश सुपर कप था ना, जब इसको अरेंज किया जा रहा था दुबई में, तो भाई जो उसका पूल था, अमाउंट जो थी ना, विनिंग अमाउंट या फिर पार्टिसिपेशन अमाउंट जो भी होता है, यहाँ पर रियल मैड्रिड एंड ये रुबेलियस भाई साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि भाई किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। एंड उस साथ में उन्होंने ये भी ऐड किया कि भाई जो बाकी सारे क्लब्स थे दे आर नॉट हैप्पी विद द जो अमाउंट उनको मिलने वाला था इस टूर्नामेंट से। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी उंगलियां, मतलब ठीक है पेरेज ने भी उंगली उठाई है, तो टेबास ने भी 2 उंगली उठा दी आपकी तरफ। तो ठीक है दोस्तों, ये तो टेबास एंड पेरेज की कहानी रही। टोटल ओवरऑल पेरेज की बेसिक जो चीज़ें कल उसने बार्सिलोना के खिलाफ बोली वो मैंने आपके सामने रख दी। इसके सिवाय भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली उन्होंने वियारियल वाला गेम के बारे में, बट देन वो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल देखो दोस्तों रियल मैड्रिड ने पॉइंट लूज किया, और ये ऐसा नहीं है कि भाई रियल मैड्रिड ने भाई कोई लकी या फिर बुरा गेम रहा उनके लिए, या फिर यहाँ पे एल्शे लकी हो गई है। भाई ये रियल मैड्रिड का गेम है। जब मैं बार्सिलोना का जब हमारा गेम हुआ था तो मैंने अपनी वीडियो रिव्यू में भी बोला था कि भाई हम लोग अपने गंदा गेम खेलने की वजह से आ रहे हैं, नॉट बिकॉज कि भाई रियल मैड्रिड ने बहुत ही बढ़िया खेल दिया। दे वर गुड, बट दे वर गुड बिकॉज वी वर बैड। भाई आप बुरे के सामने अच्छे को रखोगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो कल के गेम में आपको क्लैरिटी दिखी कि भाई क्या रहा। देखो कल बहुत कुछ हुआ है दोस्तों। कल जो डिसीजंस आए दोनों के दोनों डिसीजंस, रियल मैड्रिड के दोनों गोल क्वेश्चनेबल है। पर जो एक गोल था विनीशियस ने जो टांग मार के भाई घुटना मार के यहाँ पे हमारे इनियाकी भाई के खून निकाल दिया है, तो वो एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे उनका खुद ही कोच एल्च का खुद ही सारा भाई जो है, सारा भाई राइट, वो यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन उठा रहा है कि भाई ये एक लेजिटिमेट गोल नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी विद दैट गोल। भाई हमें यहाँ पे गेम जीतना चाहिए। भाई मैं ये कहूँगा उस गोल के बारे में कि मे बी दैट वाज अ स्पोर्टिंग मिस्टेक, बट देन अगर यही सेम चीज़ अगर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हो रही होती तो भाई डेफिनेटली भाई पहली बात तो रियल मैड्रिड फैंस रो रहे होते कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इंस्टेड ऑफ अभी वो अप्रिशिएट नहीं करे कि यहाँ पे फेवर मिला है उनको एक, अभी वो ये नहीं कर रहे हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि भाई तो ये तो बिल्कुल वैलिड गोल है। भाई नहीं, ये आपको फेवर मिला है एंड ये होता है 50-50% चला जा सकता है यहाँ पे, ये डिसीजन कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर यही चीज़ रियल मैड्रिड के साथ होती तो भाई वो रो रहे होते हैं। बट जो दूसरा गोल है भाई जो हाथ में लगी है भाई यहाँ पे बेलिंगम के, दैट इज नॉट अ गोल। भाई रूल उठा के देख लें तो क्लियरली ये बताता है कि भाई अगर आपके हाथ पे बॉल लगी है एंड जस्ट आफ्टर दैट जो कांटेक्ट हुआ है उसके बाद आप गोल मारते हो या फिर इमीडिएटली आफ्टर, मतलब उसके या आप गोल मारते हो या फिर आपका टीममेट गोल मारता है, दैट विल नॉट काउंट एज अ गोल। ये रूल है दोस्तों। अगर भाई जिसको इंटरेस्टेड है जाके देख लो, मैं दोबारा स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा। इसी सीजन में गुलर के साथ सेम चीज़ हुआ था, उस टाइम पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था, प्रॉपर रूल का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था। गुलर के साथ भी सेम ही हुआ था, हाथ पे लगी थी बॉल, आई थिंक किसी और ने गोल मारा एंड देन भाई वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। वट हैपेंड दिस टाइम डिफरेंटली? भाई मेरे को तो नहीं लग रहा भाई कुछ भी डिफरेंटली था भाई। इनफैक्ट यहाँ पे तो भाई ये गोल और ज़्यादा मेरे को लगता है ये जो फाउल था ये हैंड बॉल और ज़्यादा था, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बेलिंगम का जो कंट्रोल था वो एरियली हवा में उछल रहा था तो उतना अच्छा नहीं था। तो मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे तो देना चाहिए था, बट देन भाई दे गॉट लकी, दे लॉस्ट पॉइंट एंड भाई जो अब हमारे सामने उनकी लीड है वो सिर्फ 1 पॉइंट की रहेगी। एंड भाई मैं खुश हूँ, भाई मैं इस चीज़ से खुश हूँ। डेफिनेटली रियल मैड्रिड फैंस नहीं होंगे ऑब्वियसली, भाई बहुत बुरा पैच से जा रही है, 3 मैचेस में उन्होंने पॉइंट लूज करे हैं लगातार एंड दे मस्ट बी नॉट हैप्पी। अब अगला गेम जिरोना के साथ है, वो उनको जीतना ही जीतना है, अगर नहीं जीतेंगे तो देन तो भाई दैट उसके बाद तो भाई जावी अलोंसो आउट वाला नारे लगने चाहिए डेफिनेटली। बट यस ओवरऑल एज अ बार्सिलोना फैन ये वीकेंड भाई मेरे लिए कितना मज़ेदार रहा है आपको नहीं पता दोस्तों।
कैंप न्यू आ गया, हमने भाई एथलेटिक बिल्बाओ, निको विलियम्स को पॉकेट में रख के पेला है एथलेटिक बिल्बाओ को। मजा आ गया। ठीक है, साथ में रियल मैड्रिड ने पॉइंट लूज कर दिया फिर से एक और बार, जो कि 5 पॉइंट से आगे चल रही थी, 5 पॉइंट से आगे चल रही थी, 1 पॉइंट से आगे चल रही भाई। वाह जी वाह जी वाह, इससे बढ़िया क्या हो सकता है बार्सिलोना फैंस के लिए दोस्तों। होपफुली आप लोगों ने भी इतना एंजॉय किया होगा इस वीडियो में दोस्तों। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड बाय।